नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। पूरे जगत से हाजिर हो के हमारे आलम पन्ना जो है ऊपर से आदेश पे आदेश दे रहे हैं, पर कोई हाजिर होने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कोई भी व्यक्ति इससे कितना भी लोन लिया हो उसको डिवाइडेड बाय 10,000 कर दीजिए, वो पैसा आपको चुकता करना है। उदाहरण के तौर पे 1 करोड़ रुपया किसी ने लिया है तो 10,000 से डिवाइड कीजिए, 1,000 ही असली में चुकता करना है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक गांव है जहां इनोसेंट लोग रहते हैं, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, पर वहां पे एक लालची बनिया है। उस गांव के आदमी को, हर लोगों को हर दिन 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 100 सेंटीमीटर चाहिए। पर यहाँ पे जो बनिया है कुछ अमरीश पुरी के एक्टिंग कर रहा है। वो कहता है कि आज से 100 सेंटीमीटर नहीं, 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और 50 सेंटीमीटर सबको देना शुरू किया। वहाँ का बंदा इनोसेंट था, अब 2 बार पैसा देना शुरू किया, 100 रुपया करके 2 बार दिया और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसका बेटा आया और खतरनाक, बोला आज से पैमाना और छोटा, 25 सेंटीमीटर देना शुरू किया। अब वहां के लोगों को 4 बार जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट जनरेशन उसका आया और लालच बढ़ा, बोला 10 सेंटीमीटर। अब वहां के बंदों को 1 मीटर के लिए 10 बार दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा है, और 100 के स्पीड से, 120 के स्पीड से जीवन यापन करने के लिए गाड़ी को भगाना पड़ रहा है, क्योंकि 10 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए उस 1 मीटर को कपड़े के पाने के लिए, क्योंकि इसने पैमाना छोटा करके 10 सेंटीमीटर कर दिया। अब हमारे जैसा कोई पढ़ा लिखा, आपके जैसा कोई गया, 1 मीटर कपड़ा मांगा तो वो 10 सेंटीमीटर कपड़ा दिया। जैसे ही 10 सेंटीमीटर दिया, बोले पगला गए हो क्यों भाई, 100 सेंटीमीटर होता है, इतना बड़ा होता है। ऐसा सुनते ही अमरीश पुरी ने लठायत रखा था, मारा, गर्दा उड़ा दिया, भागा यहाँ से, हाथ पैर तोड़ दिया। फिर उन्होंने फिजिक्स में कुछ पढ़ा था, गुरुजी से कंसल्ट किया, 12 पेज का डॉक्यूमेंट्स निकाला कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेके गया और फाड़ के चिंदी उंदी उड़ा दिया, पुष्ट मारा, फिर वापस आ गया। फिर वो कोर्ट में जाके 12 पेज दस्तावेज लगा दिया। लगाने के बाद क्या कभी अमरीश पुरी का नेक्स्ट जनरेशन जिसने डिवेल्युएट किया मीटर के पैमाने को, क्या कभी वो हाजिर होगा ये कहने को कि हम इतना ही चलाते हैं? अब जो गांव में लोग लिया था, सब लोग छोटा छोटा टुकड़ा लेके उसके दुकान में आ गया, लालची साहू की दुकान में। अब सब लोग बोलने लगा, दो मुझे वापस। तो बोलते चुपके से, तुमको लौटा देता हूँ, किसी को बोलना नहीं, कोर्ट मत जाना, FIR मत करना, कुछ मत करना, हम देता हूँ। देना शुरू किया। अब ठीक उसी विलेन की तरह हमारा जो रुपया है, इसका परिभाषा रट्टा मार लीजिए, काम आएगा। मूल्य का मापक यूनिट होता है, कांस्टेंट होता है। जो कांस्टेंट था 10 रुपये इक्वल टू 1 तोला सोना। कोई मायका लाल कम ज्यादा नहीं कर सकता, इसको कर ही नहीं सकता है। यूनिट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। कल तो कोई बोलते 1 किलोग्राम इक्वल टू 900 ग्राम, अमेरिका में, जापान में 800 ग्राम, भारत में 1100 ग्राम, कमोडिटी की तरह ट्रेड कर दे, कर नहीं सकता है। यूनिट फिक्स होता है वर्ल्ड वाइड, कहीं भी हो। उसी तरह 1600 शताब्दी के पहले ये यूनिट फिक्स था। ईस्ट इंडिया .com जब आया, हम लोग को 1600 शताब्दी के बाद डिवेल्युएट करना शुरू किया, और किस तरह से किया ये मैं आपको बताता हूं। 1540-45 से पहले और इस काल में भी 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना, 1 मोहर बोला जाता था। उतना ही होता था। उसमें जितना सामान आएगा, एक बात जान लीजिए, चाहे सोने का रुपया हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे डिजिटल हो, उसमें सामान एक ही आएगा। ये मानक है। चाहे सोने का मीटर हो, चांदी का मीटर हो, लोहे का मीटर हो, चाहे फीता वाला मीटर हो, सबसे 100 सेंटीमीटर ही मापा जाएगा। इसी तरह लोहे का हो, सोने का हो, डिजिटल हो, कागज का हो, सामान उसमें जो आएगा, परचेज होगा, एक ही होगा, क्योंकि ये मानक है। अब ये मानक फिक्स था। उसके बाद मानक को तोड़ा गया। ये एक्ट है 1818 में, एक्ट 14 में इसको डिवेल्युएट किया, और 712 मिलीग्राम 1 रुपया में इसको डिवेल्युएट कर दिया गया। पहले था 1 रुपया में 1.16 ग्राम, 10 रुपया में 11.6 हुआ, तो 1 रुपया में 1.16 याद रखना है। उसने डिवेल्युएट किया, 1 रुपये को कर दिया 0.7, 1.1 से 0.7, यानी कि मिलीग्राम में अगर देखा जाए 712 मिलीग्राम कर दिया 1 रुपया में। फिर बढ़ा आगे, 1906 के एक्ट में कहते हैं कि और कम करूंगा, और फिर आ गया 0.52 ग्राम। सोने का जो सिक्का है उसका भार 1 तोला ही रखा, 11.6 ग्राम, लेकिन माल जो है सोना कम कर दिया, उसमें खाद ज्यादा मिला दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर 1940 में बोलते हैं 268 मिलीग्राम तक कर दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कब डिवेल्युएट हुआ? 1944 में। 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने ये चालबाजी समझते हुए अपना सिक्का लॉन्च किया, और वो सिक्का था फिर से वही मानक, प्रति रुपया शुद्ध सोना 11.6 ग्राम 10 रुपया में, और 1 रुपया में 1.16 ग्राम सोना, शुद्ध सोना। और फिर 1947 में कुर्सी का आदान प्रदान किया। कब्जा अपने पास रखो। बोला पूर्ण स्वराज नहीं दूंगा, थोड़ा सा अपने पास रखूंगा,
जो पूर्ण स्वराज लेने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी, वो तो चले गए, उनको नजरबंद कर दिया, हमें पढ़ा दिया किताब में, प्लेन क्रैश में चले गए और ये कुर्सी का आदान प्रदान किया और रुपये का कब्जा अपने हाथ में रखा थ्रू आरबीआई। फिर आगे देखते हैं, फिर डिवेल्युएट किया 1949 में, ये तो अपना राज था, अपना वाला बोलते हैं, अपना वाला किया करते हैं 1 रुपए में 186 मिलीग्राम और कम हो गया। फिर 1966 में एक्ट लाया और उस एक्ट के अनुसार और डिवेल्युएट करके 118 मिलीग्राम सोना पर रुपया कर दिया गया। अगर इस एक्ट का हवाला दिया जाए तो 1 रुपया देने के बाद इतना मिलीग्राम सोना देगा, देगा ही देगा, हाजिर हो, कोई हाजिर हो ही नहीं रहा है। अगला फिर देखते हैं, अगला एक खेल और खेला 1968 में, हमारे नोट पे लिखा होता था आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, जब भी आप ये कागज लौटाओगे आपको सोना दे दिया जाएगा। चुपके से ऑन डिमांड वर्ड हटा दिया, एक ही वर्ड पे आप लड़ सकते हो, ये ऑन डिमांड वर्ड क्यों हटा दिया? और हम तो आजाद थे भाई साहब, 68 का बात कर रहा हूं, अंग्रेज तो चला गया बोरिया बिस्तर समेट करके, हम तो आजाद हो गए। तो ऑन डिमांड वर्ड किसने काटा? ये कागज जब भी लौटाता था सोना मिलता था। ऊपर का एक्ट के अनुसार अंग्रेज भी देता था, एक्ट इसलिए बनाया था कि जब भी कागज लौटाओगे सोना दे दूंगा, 68 में ये ऑन डिमांड वर्ड हटा दिया कि कोई मांगेगा तो अब दूंगा ही नहीं। फिर 1968 से और आगे बढ़ते हैं 1991 में बोलता है इकोनॉमी खोल दिया पूरा, कुछ नहीं मिलेगा, कागज अपने पास रखो, 0। मैं बोलता हूं कुछ मत दो, सब लेके चले गए, कोई बात नहीं। आज 10 रुपए में 10 ग्राम लोहा बोल दो, लोहा तो बहुत है ना झारखंड में, 10 रुपए में 10 ग्राम लोहा मानक बना दो, मजेदार बात समझ में आएगा आपको। जब भी लौटाऊंगा 10 ग्राम लोहा दे देना, 10 साल के बाद 10 रुपए लौटाऊं आरबीआई 10 ग्राम लोहा दे देना, 20 साल के बाद लौटाऊं 10 रुपया में 10 ग्राम लोहा दे देना, 100 साल के बाद 10 रुपये का कागज लौटाऊं 10 ग्राम लोहा दे देना। महंगाई कहां गया? आज भी 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा, 20 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी, 200 साल में भी 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा मिल रहा है, तो महंगाई कहां गया? महंगाई चालबाजी है, आपके मानक से छेड़छाड़ करके वो चालबाजी को अंजाम दिया गया। महंगाई नाम का कोई चीज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह ये जो डॉलर है ना, इसका भी मानक फिक्स था, $1 इक्वल टू 1.6 ग्राम सोना, शुद्ध सोना। वहां यहां जहां भी ईस्टइंडिया.com का राज चलता था, सब जगह कागज का रोकड़ा चलाया और हमारे सारे देश के सोने को लूट के रख लिया और कागज दे दिया, बोला अब कुछ नहीं मिलेगा, दादागिरी। वही चीज बोल रहा हूं, वापस लौटाओ और मांगो, तो किसी के पास जवाब नहीं है। इसी चीज को और थोड़ा सा गहराई से समझना है तो ऐसे समझना है, हमारे पास आरबीआई के पास सोना है 5 लाख करोड़ का, तो इसमें जितना कागज छपा, रोकड़ा छपा, वो असली है। इसके अलावा कुछ भी छप जाए, जैसे पाकिस्तान छापता है तो नकली बोलते हैं, क्योंकि उसने हमारे पास सोना नहीं रखा, कागज छाप लिया, इसलिए उसको नकली बोलते हैं। ठीक उसी तरह से आरबीआई ने 300 लाख करोड़ छाप दिया बैंकों के थ्रू, तो 295 लाख करोड़ रुपया नकली हो गया, क्योंकि सोना सिर्फ 5 लाख करोड़ का है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, इसीलिए यहां पे दस्तावेज कहता है कि तुमने इतना छाप दिया तो मुझे 1 करोड़ का चीज दिख रहा है, एक्चुअल में वो 2000 की था। इसको ऐसे समझते हैं, एक गांव में 4 आदमी है, चारों को भूख लगाए तगड़ा, मेहनत करके आया, भूख लगाए तगड़ा, चारों के पास 50-50 रुपए मेहनत करके कमा के लाया और 50-50 रुपए का पराठा मिल रहा है, तो एक पराठा सब लोग खा करके भूख शांत कर लेंगे, जाके सो जाएंगे, अगले दिन फिर मेहनत करने के लिए तैयार होकर निकलेंगे। लेकिन एक बंदे के पास नकली 1 करोड़ रुपया देख छाप के दे देता है आरबीआई, तो ये तो सारा पराठा खरीद लेगा, आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, सब कुछ खरीद के रख लिया। अब तीनों आदमी को 50-50 रुपया तो है, ये पराठा 200-200 रुपये में खरीद लिया सबको, 1 करोड़ रुपया फर्जी मिल गया इसको, तो ये तीनों बंदा भूखे रहेगा, आत्महत्या करेगा, वाइफ बच्चे सब खत्म हो जाएगा, ओम भूर्भुवः स्वः हो गया, क्योंकि इसको नकली पैसा मिल गया, इसी पैसे से सारा पराठा खरीद लिया। ठीक उसी तरह जो बोलते हैं ना हम लोग 80 करोड़ लोग गरीब हो गया, गरीब नहीं था भाई, किसी को उसने नकली पैसा छाप करके दे दिया, वो सब कुछ खरीदता चला गया। पेट्रोल खरीद लिया हिंद महासागर का, आपको 90 रुपया मिल रहा है, अगर नकली पैसा छाप के नहीं देता तो 10 रुपया लीटर मिलता। लोहा दे दिया, कोयला दे दिया, तांबा दे दिया, खदान बेच रहा है, सब कुछ नकली पैसा देके आवंटित कर दिया। आपका एयरपोर्ट गया, आपका हाईवे गया, आपका रेलवे गया, आपका स्कूल गया, आपका पोस्ट ऑफिस गया, आपका हॉस्पिटल जा रहा है, सब कुछ देश का जो संपत्ति था किसी को ऐसे ही बंदर बांट कर दिया गया। जमीन जाएगा अब, नदी जाएगा अब, यह सब कुछ वापस आ सकता है।
ये सब कुछ वापस आ सकता है, बस जागना है। जागते ही ये सब नकली पैसे से जो आवंटित हुआ है सब रद्द हो जाएगा और वो 80 करोड़ गरीब लोग जो है उसमें बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कम से कम 5 लोगों को पर्सनली बताइए। जो मैं वो 12 पेज दिया हूँ उसको प्रिंट आउट निकालिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, प्रिंट निकालिए, लोगों से चर्चा कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।